बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिवट टेबल देखना चाह रहे हैं जिसमें हम अपने डेटा को बहुत ही खूबसूरती से एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल्स का डेटा दिया हुआ है, सेल्समैन है, फिर सेल्समैन का कोड है, एड्रेस दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम्स दिए हुए हैं, सिटी दिए हुए हैं, स्टेट है। अब इसको अगर हम एनालाइज करने जाएं तो हमें डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू पहले तो हम किया करते थे, लेकिन अब पिवट चार्ट ने ज़िंदगी आसान बना दी है। तो हम उसको बड़े ही बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्विकली इसे अगर अप्लाई करें, यहाँ पे इंसर्ट में जाके ऑप्शन में टैब में जाके यहाँ पे हमारे पास पिवट का ऑप्शन होता है, पिवट टेबल का। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे ये रिकमेंडेड टेबल भी आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पिवट टेबल होता है। पिवट टेबल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो जो रेंज हमने देनी है, ये आपने जैसे कि देखा कि जब हम कॉपी करते हैं तो इस तरह की लाइंस आ जाती हैं, रेंज आ गई। और फिर वो हमसे पूछ रहा है कि एक नई शीट में आप क्रिएट करना चाहते हैं या इसी एग्जिस्टिंग शीट के अंदर जिसमें डेटा कंसिस्ट करता है, इसी पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम एक न्यू शीट इसी वर्कबुक के अंदर अप्लाई करते हैं और उसने डेटा तो खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। तो ओके का बटन जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो क्रिएट हो जाती है। तो इसमें हमारे पास आपने देखा कि जितने भी टैब्स थे, जितनी भी हेडिंग्स थी हमारी, वो सारी यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। सेल्समैन कोड, सेल्समैन एड्रेस, प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज देयर। तो इसमें अगर हम ये देखें कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी किस स्टेट के अंदर किस सेल्समैन ने कितनी सेल की है, ये हमने स्टेट सेलेक्ट कर ली, ये चेक कर दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, सेल्समैन सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमने सेल्समैन सेलेक्ट कर लिया। और फिर ये नीचे सेल्स की क्वांटिटी आ रही है, ये हमने सेल्स चेक कर लिया। अब देख रहे हैं जैसे मैंने ये कंटेनिंग वैल्यू वाला फील्ड सेलेक्ट किया तो वो मेरे वैल्यूज में आ गया। मैं इसको अगर रिपीट करूं, जब मैंने ये स्टेट सेलेक्ट की तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे रोज में आ गया। फिर ये जो वैल्यू वाला टैब है, जैसे ही मैं सेल सेलेक्ट की तो ये वैल्यूज में चला गया, क्योंकि इसके अंदर सेल्स की वैल्यू है, इसके अंदर डॉलर का साइन भी है। तो ये खुद ही बड़ा स्मार्ट है एक्सेल, जिसके नए फीचर ने खुद ही वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लिया। इसमें हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम इसको अगर सम की जगह हम इसको अगर काउंट में लेना चाहते हैं, कि हम ये देखें कि हमारे पास कितनी सेल्स हुई, उसके नंबर्स क्या है, उसकी काउंटिंग क्या है, आइटम्स की क्या है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके व्यू फील्ड में जाके यहाँ पे हम काउंट लेना चाहें, एवरेज लेना चाहें, ये देखें सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, हम काफ़ी सारे ऑप्शन है। काउंट अगर प्रेस करें तो आप ये देखें कि ये उसने वन वन एक एक फील्ड है, उसमें ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको सम में ही रहने देते हैं। इस तरह अगर आप ये करना चाहें कि इसको हम डिफरेंट कॉलम्स में पुट कर लें, जैसे कि और ये स्टेट को हम ऊपर भी कर सकते हैं। ये हमने स्टेट को ऊपर कर दिया। अब इंग्लैंड अगर स्टेट के अंदर देखें तो दो हमारे सेल्समैन हैं, उन्होंने जितनी सेल की वो आ रही है और ये इनका सम आ रहा है। तो ये बड़ा स्मार्टली इसने इसको एलोकेट कर दिया है। ठीक है, अगर हम इसको सेल्समैन को ये कॉलम के टैब में ले आए तो आपने देखा ये डेटा ज़रा खराब हो गया, स्पॉइल हो गया, जो कि हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। इसी तरह अगर हम ये चाहें कि अगर हम इसको एक्सपैंड और कोलैप्स कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, ये मिनिमाइज का टैब आ रहा है। आपने देखा इंग्लैंड के पीछे भी, पंजाब के पीछे भी आ रहा है। इसको हम कोलैप्स करेंगे तो ये डेटा मिनिमाइज हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो ये डेटा मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम इस डेटा का व्यू मज़ीद चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से भी मज़ीद देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे पिवट टेबल की जो सेटिंग है इसमें जाएं, डिस्प्ले में आए और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लासिक व्यू टैब, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। ठीक है, पिवट टेबल की सेटिंग में डिस्प्ले में अगर आए तो क्लासिक पे जैसे ही हम चेक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि ये अब हम डेटा को सेपरेट हमने कर लिया, डेटा को बाकी डेटा से सेपरेट कर लिया, ताकि हम इसको एक कॉलम फॉर्म में
प्रेजेंट कर सकें कहीं भी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आ गया कि इंग्लैंड के नीचे तो ये सब आ रहा है, लेकिन ये जो सेल्समैन है हमारा मिर्ज़ा के पीछे तो आ रहा है इंग्लैंड, लेकिन रॉबर्ट के पीछे नहीं आ रहा। तो इसको कॉपी पेस्ट अगर करने खड़े होंगे तो फिर हम एक फार्मूला तो ब्लैंक का जैसे हमने पीछे देखा अपनी पुरानी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो अगर पिवट टेबल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन भी मौजूद है। हम इससे इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर जाएं डिज़ाइन टैब में, तो यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट लेआउट के अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है रिपीट ऑल लेबल्स, और इस तरह डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं और हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमने रिपीट किए तो ये सब के सब आ गए। रॉबर्ट के पीछे भी इंग्लैंड आ गया, आपने देखा जितना भी डेटा है सब के सब ने उसको पिक कर लिया। ठीक है, तो अगर हम इसको रिमूव करना चाहें, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं हम अपने रिपोर्ट के लेआउट में उसको रिमूव भी करना चाहते हैं, डू नॉट रिपीट, तो हम ये डू नॉट रिपीट के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। अब हम एक और ऑप्शन अगर देखें, इसमें अगर हम मजीद कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, हम इसमें प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं कि किस सेल्समैन ने कौन सी प्रोडक्ट सेल की है, तो ये देखें कि हम अगर यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पिक करके ड्रॉप करेंगे या ऊपर से चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा कि प्रोडक्ट्स भी आ गई। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ गई। ठीक है, अब ये अगर आप देखें तो ये हम रिमूव टोटल भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ड्रॉप करें अपने पुराने व्यू के अंदर तो ये हमारी प्रोडक्ट आ गई। अब यहाँ पे किस स्टेट के अंदर किस सेल्समैन ने कौन सी प्रोडक्ट सेल की वो हमारे पास आ गया। मिर्जा ने स्वीडिश सेल की प्रोडक्ट, रॉबर्ट ने फिलिक्स सेल की है, ये गुलाब सिंह ने चोको सेल की है पंजाब के अंदर। ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है। ठीक है, तो ये आप डेटा को बड़े ही मल्टीटास्किंग करके तो एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ये देखें कि दोबारा अगर हम जाना चाहें अपने क्लासिक व्यू में तो यहाँ से डिस्प्ले में जाके अब हमारे पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम ये देखें कि हम इसके टोटल ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा हम डिज़ाइन में जाएंगे और डू नॉट शो सब टोटल्स। अब आपने देखा कि हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट आ रही है और ये आ रही है। अगर ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का साइन अगर ये मेरी प्रोडक्ट्स में मुझे बॉदर कर रहा है तो इसको भी मैं स्विच ऑफ कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे आएँ एनालाइज में, तो यहाँ पे एनालाइज में आके आप यहाँ देखेंगे कि फील्ड टेक्स्ट ये जो बटन्स हैं इनको मैं अगर ऑफ कर दूँ तो आपने देखा कि मेरे यहाँ से ये सब के सब चले गए हैं। एक नॉर्मल डेटा में ये मेरा डेटा प्रेजेंट हो गया है। यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हम एक और चीज़ देखेंगे कि अगर फर्ज करें हम दो पिवट टेबल एक ही शीट के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। अभी हमारे पास एक सेकंड पिवट टेबल बन गया जिसके अंदर हम अपनी फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं। हम इसके अंदर अगर सब कुछ रिमूव कर दें, प्रोडक्ट भी और सब कुछ, और हम यहाँ पे अगर स्टेट भी रिमूव कर दें और हम अगर यहाँ पे सिटी रख लें सिर्फ, तो हमारे पास ये वो सारे सिटीज़ आ गए हैं। सिटी वाइज हमारे पास सेल आ गई है। अमृतसर में कितनी हुई है, कैंट में कितनी हुई है, लाहौर में, लंदन में, सीटल में, टेकोमा में कितनी सेल्स हुई हैं, सब की सब आ गई हैं और इन टोटल उसका ग्रैंड टोटल भी हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो ये अब दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं, ये दोनों पिवट टेबल्स कनेक्ट हैं। सपोज अगर ये पिवट टेबल कनेक्ट ना हो तो हम यहाँ से पिवट टेबल ऑप्शंस में जाके इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है एनालाइज में, ये फिल्टर कनेक्शंस का, ये फिल्टर कनेक्शंस में जाके हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अगर ये कनेक्टेड ना हो तो। अब हम एक और चीज़ क्विकली देखेंगे कि अगर हम ये चाह रहे हैं, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास हम इसको मज़ीद फ़िल्टर करें तो हमारे पास यही एनालाइज़ में अगर ऑप्शन में आएँ तो हमारे पास ये एक टैब होता है इंसर्ट स्लाइसर का। इंसर्ट स्लाइसर में अगर हम जाएँगे तो हम किसी भी चीज़ के ऊपर फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्वांटिटीज़ के थ्रू मैं स्लाइसर लगाऊँ। मैं पहला स्लाइसर लगाता हूँ सेल्समैन पे, ठीक है? और एंटर कर देता हूँ। ये मैंने एंटर कर दिया तो मेरे पास ये सेल्समैन के थ्रू आ गया। अगर मैं ये देखना चाहूँ
कि यहाँ पे ये फुकुमोटो ने कितनी सेल्स की, ठीक है? तो ये मेरे पास ये फुकुमोटो की सेल्स आ गई, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं अगर इसके ऊपर भी एक स्लाइसर अप्लाई कर दूँ, ये मेरा दूसरा टेबल है। यहाँ पे अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास सिटी वाइज़ सेल आ जाए, लेकिन सिर्फ़ वो जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि फुकुमोटो ने सीटल में कोई सेल की है, तो आपने ये देखा, एक मैंने फ़िल्टर यहाँ लगाया, एक स्लाइसर यहाँ लगाया, एक स्लाइसर यहाँ लगाया। फिर मैं देखूँ फुकुमोटो ने लंदन में की है कोई सेल, तो ये भी आ गया मेरे पास। फुकुमोटो ने लाहौर में की है कोई सेल, तो मेरे पास ये भी सेल्स आ गई। कैंट में की है तो ये भी अवेलेबल हो गई। तो इस तरह हमने एनालाइज़ कर लिया कि हमने देख लिया कि इसको अगर डिफरेंट ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं किसी और की अगर मिर्ज़ा की सेल्स देखना चाहूँ, ये मिर्ज़ा के ऊपर आ गया मैं, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये टोटलिटी में सेल्स आ रही हैं, ठीक है? ये गुलाब सिंह की आ गई। तो ये हमने इसको बड़ा ईज़िली देख लिया और ये पिवट्स के थ्रू जो है आप अप्लाई कर लेते हैं डिफरेंट चीज़ों को। अगर हम इसे रीसेट करना चाहें तो ये यहाँ पे एक फ़िल्टर का टैब है, ये हम इसको क्लियर ऑल कर देंगे तो ये फ़िल्टर रीसेट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह आप अपने डेटा को बड़े ही अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कभी-कभी ये अप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है? उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उसकी 2-3 वजह होती हैं बेसिकली। मैं आपको अभी बताता हूँ कि उसकी एक वजह तो ये होती है कि हमारे पास कोई एम्प्टी कॉलम या एम्प्टी रो अगर होती है, तो वो अप्लाई नहीं होता। अगर ये नहीं है, तो ये अप्लाई लाज़मी होगा। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई टोटल की वैल्यू आ रही है, तो भी ये अप्लाई नहीं होगा। अगर ये ओके है, कोई टोटल नहीं है, तो फिर ये अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा हर कॉलम के ऊपर हेडर होना ज़रूरी है। अगर हेडर नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज़ ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी प्रीरेक्विज़िट्स हैं जो कि हमारे पास अगर नहीं होंगी तो ये हम अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उसके अलावा अगर आप हमारे पास फिर ये एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर हम इसको डेटा को अपडेट कर देते हैं, डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें इसकी क्वांटिटी हमारे पास चेंज हो गई या इसकी क्वांटिटी हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 300 हो गई और सेल्स भी जो है वो हमारे पास इसकी 1 लाख हो गई, ठीक है? अब गुलाब सिंह की सेल्स चोको की जो है वो हमने यहाँ पे चेंज कर दी है, ठीक है? इसको मैं हाइलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। गुलाब सिंह की सेल्स जो हैं वो हमने रेड कर दी, ठीक है? चोको की सेल अमृतसर में एक 300 कर दी। अब उससे क्या होगा कि हम अपना डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं? इसके अंदर तो उतनी ही आ रही है, ठीक है? अगर अमृतसर की सेल में जाएँ तो हमारे पास ये उतनी ही सेल आ रही है गुलाब सिंह की चोको की, ठीक है? तो इसको अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम एनालाइज़ में जाएँ, सॉरी, यहाँ पे हम डेटा में जाएँ और यहाँ पे ये रिफ्रेश का टैब होगा। तो जैसे ही हम अपने रिफ्रेश ऑल करेंगे तो हमारा ये अपडेट हो जाएगा। ये आपने देखा टोटल अपडेट हो गया। तो अगर अब हम देखेंगे, अगर अब हम यहाँ पे देखें, सिटी के ऊपर भी हम अगर क्लिक कर दें और प्रोडक्ट के ऊपर तो पहले ही क्लिक हुआ हुआ है और क्वांटिटी हम क्लिक कर दें, ठीक है? तो हम अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी चेंजेस क्या आई हैं। अब अगर हम देखेंगे गुलाब सिंह की पंजाब में चोको की सेल तो हमारे पास चेंज आएगी, वो अपडेट हो चुकी है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे ये रिफ्रेश का टैब करें और रिफ्रेश ऑल करके इसको हम डील कर सकते हैं। फिर हमारे पास मज़ीद भी कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं। हम अगर इसी डेटा को एनालाइज़ करना चाहें चार्ट्स के थ्रू, तो हम यहाँ पे चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये हम देखें अगर चार्ट अप्लाई करना चाहें तो हम इसको चार्ट के थ्रू भी एनालाइज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर लाइन चार्ट ले लें, तो ये हमने चार्ट के थ्रू भी कर लिया, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसको फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डील कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।